एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें अभिलेखों में विसंगतियां बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा मांग की गई कि अभिलेखों में विसंगतियों के आधार पर नियुक्ति फर्जी हो गई है या कुछ अभ्यर्थियों के अभिलेखों में त्रुटियां उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, उसको सही किया जाए। इन सभी लोग की बहुत मांगे हुई। उसके बाद सीटों के बारे में भी इवेल्युएशन हुआ। उसके बाद निकल के आई कि 8 से 9,000 सीटें बाकी हैं। तो फ्रेंड इस सब पे बात करेंगे इस वीडियो में। और अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी के द्वारा जो ये स्पष्टीकरण जो जारी किया गया उसके बारे में विश्लेषण पूरा देखते हैं क्या है नोटिस। उसके बाद खुद आप अनुमान लगा लेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी कितनी सीटें जो है खाली हो सकती हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र का प्रकरण हो, चाहे किसी प्रकार के संशोधन का प्रकरण, सब कुछ क्लियर आज इस वीडियो में हो जाएगा। और 22,000 सीटों के संदर्भ में भी बात करेंगे, कल उसके बारे में कुछ डिटेल आ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी फ्रेंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड चलिए देख लेते हैं उस स्पष्टीकरण जो जारी किया गया है। ये फ्रेंड देखिए, आज जो है 5 मार्च 2021 का ये जो है स्पष्टीकरण जारी किया गया है रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। और इसमें कहा गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भ में विषय है इसका प्रकरण, विषय जो है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगत के संबंध में जो स्पष्टीकरण है, ये क्लेरिफिकेशन जो किया गया फ्रेंड, इसमें ये कहा गया है, पत्रांक जो किया गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन यानी नियुक्ति प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उसके निस्तारण हेतु 13/12/2020 के अनुसार जो अग्रेतर कार्यवाही जो किए जाने के संदर्भ में निर्देशित किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि समिति के द्वारा जो है संतुष्ट जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध यानी कि जो वैध प्रमाण पत्र यानी कि जो अंक पत्र हों जिस संस्था के द्वारा जारी किया गया, ऐसे अभ्यर्थियों के अंकों में यदि कोई त्रुटि आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं अपने वर्ग में, यहाँ पे कहा गया ना, सूचनाओं संबंधी प्रमाण पत्र अंक पत्र उपलब्ध थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जनपद में अपने वर्ग में जनपद में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांक से अधिक गुणांकधारी तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए, ये नोटिस जारी हुई है। उसके बाद नीचे की तरफ ये कहा जा रहा है कि यदि किंतु राज्य स्तर पर जो संबंधित वर्ग में वरीयता क्रम के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रस्ताव जो शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। वहीं ये भी निर्देश दिया गया है कि इस क्रम में कार्यवाही की जाएगी जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं यानी कि बिना किसी अभिलेख के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक अथवा कम पूर्णांक अंकित किया गया उनके चयन अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाए, ये भी साथ में जारी किया गया स्पष्टीकरण में। उसके बाद आगे कहा गया समिति की संतुष्टि 2 में बिंदु 10 के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि यदि जाति या निवास प्रमाण पत्र यदि फ्रेंड वो 26/5/2020 के बाद यदि निर्गत है जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, तो जो प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख है वो भी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे वही बात की जा रही फ्रेंड कि यदि ये निर्गत किया गया तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तो उनके चयन अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि 26/5 की बात 2020 में, तो वो भी निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि ऐसे शिक्षा मित्र जिनकी निर्धारित अधिकतम यानी कि 25 अंक जो भारांक शिक्षा मित्रों को मिलना था 10 वर्षों का मूल्यांकन मल्टीप्लाई 2.5 से करके, यदि वो 10 वर्ष नहीं किए फिर भी उनको 25 मिल गया है तो उनके लिए भी तलवार जो है लटकती है कि उनका भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। क्यों कि यदि उनके कार्यों में 8 वर्ष है तो उनको 2.5 मल्टीप्लाई से ही मिलेगा। वही चीज यहाँ कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि यदि वास्तविक गुणांक के राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में वरीयता क्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांक से कम है तो उनके चयन अभ्यर्थन को भी निरस्त कर दिया जाएगा। ये पूरी सूचना यहाँ पर दी गई फ्रेंड। तो इससे अनुमान लगा लीजिए सीटें कितनी वैकेंट निकलेंगी जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो हो रहा है आपकी बार उसको ऑनलाइन के माध्यम से जब डाटा देखा जाएगा तो बहुत सारे फर्जी निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कि समिति की संतुष्टि बिंदु, इसमें कहा गया है कि यदि जिला आवंटन के संबंध में बात की गई है, यदि शिक्षा मित्र के रूप में सेवा के आधार पर भारांक की गणना किए जाने पर भी अभ्यर्थी का जो गुणांक है ना वो राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग एवं वरीयता क्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांक से कम है
तो उनके भी अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाए, ये भी सूचना दी। ये स्पष्टीकरण आया है और 21 यानी कि मार्च की 5 तारीख का है। और ये शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को जो है ये प्रतिलिपियां भेज दी गई हैं। अब इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये स्पष्टीकरण को आपने देखा कि स्पष्टीकरण किन किन बिंदुओं पे जो है ये जारी किया गया अपर मुख्य सचिव के द्वारा। इसके आधार पे जो बहुत सारी सीटें खाली निकलेंगी, बहुत सारे लोगों जो प्रयासरत थे उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो कुल मिला के 69,000 सीटों की इसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है, जैसा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि जो 1100 सीटें वैकेंट है उसके और उसके बाद ये डाटा जब कलेक्ट हो जाएगा इसके आधार पर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे जारी होगी। और रही बात जो 68,500 की 22,000 सीटों के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा माननीयों को जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कबीना मंत्री, इन लोगों को दिया गया है, उस पर भी जो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आने वाले समय में थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा तो एक वीडियो बनाएंगे, उससे आप भी स्पष्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी कितने की आएगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में ये अपडेट है।